आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 3.3 का पहला का जो 5वां नंबर प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे लोग। क्वेश्चन जो भी दे रहा है आपको यहाँ पर बोल रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से आप इसको हल करिए। तो प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दिया रहता है। इस तरह के हिसाब को बनाने के लिए प्रतिस्थापन विधि को समीकरण 3 को भी निकालना बहुत जरूरी होता है। किसी एक में से समीकरण 3 को निकाल लेंगे। मान लेता हूं कि हम इसी में से निकाल रहे हैं समीकरण 2 में से, तो भाषा बनाकर यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 3 को निकालने पर अब समीकरण 2 जो दिया है इसको पहले लिख लीजिए, -√8y बराबर 0। जो भी कुछ दिया है उसको लिख लेंगे। इसमें से x का मान निकालने के लिए सब जितने भी अंक दिया सबको उधर भेज दीजिए। यानी कि ऐसा कह सकते हैं 8y अगर बराबर के उधर चला जाए तो इधर तो बचेगा √3x, अब बराबर के बराबर, और यह उधर जाएगा, इधर माइनस में है, उधर जाकर हो जाएगा +√8y। अगर आप x का मान निकालना चाहें तो देखिएगा √3 और x दोनों आपस में गुना से जुड़ा हुआ है, तो x का जब मान निकालिएगा तो √3 इधर बट्टा में आ जाएगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि √8 बट्टा y, और जो √8y अब बट्टा में आ जाएगा √3। जब x का मान आपको लगे कि कुछ लेखा जोखा में आ गया तो इसी को समीकरण 3 बोलते हैं। जब समीकरण 3 निकल जाए तो समीकरण 3 को किसी एक में रख देंगे, तो किसी में भी नहीं रख देंगे। देखेंगे इसको निकाले कौन में से हैं, तो इसको निकाले हैं हम 2 में से, तो 2 में से अगर निकाले हैं तो इसको रखेंगे 1 में, माने जिसमें से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, उसके अलावा जो एक और दिया उसमें रखेंगे। तो 2 में से इसको निकाले हैं तो 1 में रखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे भाषा बनाकर कि x का जो मान है ना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका दिया हुआ है √2x प्लस √3y बराबर 0। यहाँ पर देखिएगा तो √2 का √2 हो जाएगा, और x के जगह यहाँ पर कुछ ना कुछ निकला हुआ है, इसको यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर रखिएगा तो कह रहा है कि √8y बटा √3 प्लस √3y बराबर 0। यानी कि अब यहाँ पर देखेंगे, आगे बढ़िएगा तो √2 और 3 तो कटेगा नहीं कटेगा। एक काम करते इसमें गुना कर लेते हैं, इसमें और इसमें गुना करिएगा तो √2 और √8 में गुना करिएगा तो हो जाएगा √16, क्योंकि 2 8 16 हो जाएगा, और y का y हो जाएगा। बट्टा में तो आपका √3 रह ही जाएगा। इधर आपको दिया है √3y बट्टा में हो जाएगा, कुछ नहीं दिया तो 1 दे देंगे बराबर 0। ऐसे कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर भिन्न के जोड़ दिख रहा है कुछ, तो भिन्न के जोड़ हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। √3 और 1 में गुना करेंगे, लसन निकालेंगे तो √3 आएगा, और √3 का पहाड़ा पड़ेगा, √3 1 मर्त में आएगा, 1 से गुना करिएगा तो आपका इतना ही रह जाएगा, इतना ही। तो ऐसा कह सकते हैं, या फिर एक कदम ऐसे भी कह सकते हैं जी कि 16 रूट से निकल सकता है। खैर निकल भी सकता है तो यहाँ पर निकाल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 16 निकलेगा तो आपका हो जाएगा 4y, ऊपरवा हो जाएगा 4y, अब बट्टा में हो जाएगा √3, और यहाँ पर हो जाएगा √3 तो निकलेगा नहीं, तो √3y, अब बट्टा में हो जाएगा 1 बराबर 0। तो √3 और 1 का लॉस आपका √3 हो जाएगा। √3 का पहाड़ा पड़िएगा, √3 1 मर्त में आएगा, 1 से गुना करिएगा तो 4y का 4y रह जाएगा, प्लस का प्लस है तो दे दीजिए। 1 का पहाड़ा पड़िएगा तो इतना मर्त में आएगा, और √3 से इस √3 में माने √3 मर्त में आएगा। फिर से समझिए, 1 का पहाड़ा पड़िएगा तो √3 मर्त में आएगा, और √3 से जब इसमें गुना करिएगा तो √3 और √3 में गुना करिएगा तो हो जाएगा यह √9y, अब बराबर हो जाएगा 0। आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर कह रहा है 4y प्लस यहाँ पर √9 निकल के 3 हो जाएगा 3y, और बट्टा में तो √3 दिया हुआ है। आगे बढ़िएगा 0, 4 y या 3 y 7 y हो सकता है, 7y, अब बराबर के इधर हो गया 0, और बट्टा के नीचे हो गया √3। आगे बढ़िएगा तो नीचे इसके 1 दे देंगे, और तिरछा गुना करेंगे तो 7y और 1 में गुना करेंगे तो 7y, और √3 और 0 में गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा। y का जब मान निकालिएगा तो 0 का 0 और 7 आ जाएगा बट्टा में, क्योंकि यहाँ दोनों आपस में गुना से जुड़ा हुआ है, तो गुना में जब जुड़ा रहता है तो बट्टा में आ जाएगा, इधर बराबर के हिला लाएंगे तो खैर भागा देंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 0। ऐसा कह सकते हैं कि जो प्रतिस्थापन विधि से जो 5वां नंबर जो क्वेश्चन है उसमें y का मान आपका 0 आ चुका। अब जब y का मान आ गया तो y का मान किसी एक में रख देंगे, x का मान आ जाएगा, तो यहाँ पर भाषा बना कर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में 2 में 3 को किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको
3 में भी रखने में कोई दिक्कत नहीं, तो समीकरण 3 में रख दे रहे हैं। समीकरण 3 में रखने पर आप यहाँ पर समीकरण जो 3 दिया पहले वहाँ पर लिख लीजिए। तो x का x हो जाएगा और √8y बटा जो √3 दिया है लिख लीजिए। समीकरण 3 हो गया। y का मान जो यहाँ पर आपका निकला हुआ है, इस y का मान यहाँ पर रखिए। तो y का मान रखिएगा तो x का x हो जाएगा बराबर √8 बटा √3 और y के जगह यहाँ पर रख दीजिएगा 0। तो इन दोनों से ये गुना कराएगा और आगे बढ़िएगा तो आपको पहले से पता है कि अगर 0 से जहाँ कोई संख्या में गुना हुआ तो 0 अपने आप में होता है हीरो, जिससे भी गुना कराता है सबको बना देता है 0। आगे बढ़िएगा तो 0 से गुना करने पर सब 0 हो जाएगा। तो x का मान भी आपका 0 आ गया और y का मान यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ निकला हुआ था 0, वो भी 0 हुआ आया था। ऐसा कह सकते हैं कि x और y दोनों का मान आपका 0 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि काफ़ी आसानी तरीक़े से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो इसको लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से और भी 10वीं क्लास के वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।